माय चैनल। और आप लोगों का ये क्वेश्चन था कि 3 अटेम्प्ट कैसे काउंट होंगे। क्या हमने पीआरटी में दिया है पिछली बार, तो फिर वो टीजीटी और पीजीटी के लिए भी काउंट होगा या नहीं। दूसरा कि ये मेरा जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 का तीसरा अटेम्प्ट है, तो क्या मैं ये दूँ या नहीं दूँ एग्ज़ाम, क्योंकि तैयारी ठीक नहीं है, तो क्या मैं ये स्किप करके टीआरई 4 के लिए दूँ। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उसका आज मैं आप लोग के लिए सॉल्यूशन लेकर आई हूँ, या मुझे जितना नॉलेज है वो मैं जानकारी आप लोगों को दे रही हूँ कि जो टीआरई जो काउंट करने की बात है तीनों अटेम्प्ट, तो वो इस तरह से होगा कि अगर आपने टीजीटी का जो है वो अटेम्प्ट ले लिया है और उसके बाद पीजीटी और पीआरटी का अटेम्प्ट ले लिया है, तो आपके पीजीटी और पीआरटी में एक भी अटेम्प्ट जो है वो काउंट नहीं होगा। आप अगली बार 3 बार जो है पीजीटी के लिए दे सकते हैं और अगली बार जो है पीआरटी के लिए दे सकते हैं। यानी कि आपने अगर एक ही फॉर्म भरा था, उसमें तीनों आपने दिया था, तो वो एक चीज़ आपका एक अटेम्प्ट काउंट हो गया, फिर अगली बार वो अटेम्प्ट काउंट होगा तीसरी बार। अगर आपने तीनों में से 6 to 8 पीआरटी या फिर 9 to 10 और पीजीटी के लिए इन चारों में से जो है सिर्फ टीआरई 1 में एक फॉर्म सेलेक्ट किया था टीजीटी के लिए और बाकी आपने नहीं किया था, तो फिर सिर्फ टीजीटी का ही आपका जो अटेम्प्ट है वो काउंट होगा, बाकी जो अटेम्प्ट है वो काउंट नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन ये था आप लोगों का कि ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है, इतनी जल्दी एग्ज़ाम हो रहे हैं, तैयारी करने का मौका नहीं मिला, मेरी तैयारी नहीं है, तो क्या हम ये फॉर्म भरें या नहीं भरें, या स्किप करके तैयारी 4 का वेट करें, क्योंकि तब तक के लिए जो है हमारे पास टाइम मिल जाएगा तो हम अपनी तैयारी अच्छी कर लेंगे। तो उन लोगों के लिए मैं बिल्कुल ये सजेशन दूंगी अपना कि बिल्कुल भी ये फॉर्म स्किप मत कीजिएगा। आपका तीसरा ही अटेम्प्ट होगा, लेकिन आपको ये अटेम्प्ट जो है लेना ही है। इसके पीछे कुछ रीज़न है जिसके लिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है तो उसके लिए भी आप ये फॉर्म स्किप नहीं कीजिएगा, ये फॉर्म जरूर भरिएगा। इसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि अभी जो है न्यूज़ में आ रहा है और गवर्नमेंट भी इस पर बात कर रही है और ये डेफिनेटली होने ही वाला है कि आपके जो काउंट हैं 3 अटेम्प्ट इसको बढ़ा दिए जाएंगे और ज़रूर बढ़ाए जाएंगे। अगर अभी नहीं बढ़ाए गए तो जब टीआरई 4 का जब आएगा ना नोटिफिकेशन, उस टाइम ये चीज़ हो जाएगी, क्योंकि इलेक्शन से पहले जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें मेरी जहाँ तक अनुमान है कि ऐसा संभावना है कि आप लोगों को टीआरई जो 3 बार अटेम्प्ट ले चुके हैं 4 बार भी, चौथी बार भी लेने का उन लोगों को मौका मिलेगा। और अभी शायद कुछ दिन में ही हो जाएगा कि 3 अटेम्प्ट से जो है 5 अटेम्प्ट को कर दिया जाए। तो इसलिए ये बेवकूफ़ी बिल्कुल मत कीजिएगा, ये अटेम्प्ट जरूर लीजिएगा। इस अटेम्प्ट को लेने के लिए और इस फॉर्म को भरने के लिए दूसरा रीज़न मेरा ये है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न है इस चीज़ के लिए, क्योंकि देखिए अगर आप टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या 6 to 8 के लिए कर रहे हैं या पीआरटी के लिए कर रहे हैं, तो इसमें 2 चीज़ें हैं कि अभी तक ना तो सीटेट का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हुआ है और ना जो एस्टेट का रिज़ल्ट है वो अनाउंस हुआ है। इसका मतलब कि आपका कंपटीशन अभी बढ़ा नहीं है, टीआरई 2.0 के बराबर ही है, क्योंकि वही लोग फॉर्म भरेंगे जिनका जो टीआरई 2.0 में जो रह गए थे। तो इसके लिए हो सकता है 2 कंडीशन और हैं। हो सकता है कि सीटेट का जो है आंसर की रिलीज़ हो गई है, तो अगर 23 तारीख से पहले सीटेट का जो अगर कर देते हैं रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं, तो सीटेट वाले जो है बच्चे हैं वो 23 तारीख से अगर पहले उनका रिजल्ट आ गया तो वो भर सकते हैं। हो सकता है नहीं भी आए, लेकिन फिर एस्टेट का तो रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आने वाला है अभी, क्योंकि एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है। तो 9th और 10th यानी कि टीजीटी और पीजीटी अगर आप दे रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हम ये फॉर्म नहीं भरें अगला फॉर्म भरेंगे, तो बिल्कुल अगले फॉर्म में जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाला है, क्योंकि उस टाइम एस्टेट का भी रिजल्ट आ जाएगा और सीटेट का भी रिजल्ट आएगा ही आ ही जाएगा। तो इसलिए ये बेवकूफ़ी मत कीजिएगा, ये फॉर्म जरूर भरिएगा। और बिल्कुल इसमें मैं पहले से प्रेडिक्शन कर सकती हूँ कि जो कट ऑफ है वो हाई नहीं जाने वाला है। बिल्कुल आपका कट ऑफ जितने तक टीआरई 2.0 में था अगर वैसा ही पेपर आया तो उतने तक ही सिमट जाएगा। हो सकता है 2-4 नंबर आगे पीछे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाने वाला है, क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं है। आप ही लोग हैं जो टीआरई 2.0 में रह गए थे या फिर जो उनके पास एस्टेट क्वालिफाइंग है। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है आप लोगों के लिए कि आप लोग ये फॉर्म जो है स्किप नहीं कीजिएगा, ज़रूर भरिएगा। तो मतलब कि
अटेम्प्ट कैसे काउंट हुआ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 3 अटेम्प्ट कैसे काउंट होगा। उसके बाद आप लोग अगर तीसरा अटेम्प्ट है ये, तो आप लोग को फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, तो मेरा सजेशन है कि आपको भरना ही भरना है। इसके 2 रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिए बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, और ये देख लीजिएगा ऐसा ही होगा, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला है, उतना ही रहेगा। और अगर पेपर टफ थोड़ा सा आ गया एक लेवल अप करके जैसा हम लोगों ने कहा है, तो हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ा सा डाउन जाएगा। लेकिन कंपटीशन बिल्कुल भी आप लोगों के लिए जो है ये टफ नहीं है। हाँ, TRE 4 जब आएगा अगस्त में, उस टाइम जो है कंपटीशन बहुत टफ होगा, और उसका भी जो कट ऑफ है वो एकदम से बहुत ज़्यादा राइज करने वाला है, क्योंकि इधर से भी जो कंटिन्यू बच्चे मेहनत कर रहे हैं, नए बच्चे तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, जो कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं जिनका रह जाएगा वो भी एकदम रिदम में आगे बढ़ेंगे। इसलिए वो कट ऑफ TRE 4.0 का तो बहुत ज़्यादा जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि अभी नहीं हो सकता है, तो तब भी नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी ही होगा, ये समझ के अभी से लग जाइए, और अभी भी बहुत टाइम है। बिल्कुल सिलेबस को कवर कीजिए, NCERT पे फोकस कीजिए, PYQ लगा लीजिए, और मतलब कि अपनी जो जनरल पेपर है उस पर भी फोकस कीजिए, जहाँ से आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। करंट अफेयर है, बिहार स्पेशल है, आपका मैथ है, और ये सारी चीज़ें जो हैं जिन पे आप 2 नंबर 4 नंबर बढ़ा सकते हैं। देखिए किस एरिया से अब आपका नंबर बढ़ेगा, उस एरिया पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, कि अगर हम थोड़ा सा उस पर दे देते हैं, उस चैप्टर को पढ़ लेते हैं, तो हमारा 1 नंबर 2 नंबर बढ़ जाएगा। तो उस तरह से अब जो है स्टडी प्लान बनाकर अपना जो है वो पढ़ाई कीजिए, और बिल्कुल ये फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा। और देखिएगा, अगर कंटिन्यू आप लोग लगे हुए हैं तो ज़रूर इस बार बहुत लोगों को सुनने में आएगा। आप लोगों में से बहुत लोग मुझे मैसेज करेंगे कि हमारा हो गया है इस बार। और इसके लिए बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी आप लोगों को। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।